हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस नंबर 2 करने वाले हैं, जो बिल्कुल एग्जाम के हूबहू पैटर्न पे आधारित है। इसमें हमने 100 क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। इसमें सारी चीजें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है, साइंस भी है। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में मैथ के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैथ में बीच बीच में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उनको लास्ट में एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चनों को चलते हैं। और इसी तरह आप अपनी तैयारी करने के लिए A2 अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी एग्जाम के तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो बिहार पुलिस का ये सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 मैंने डाल दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी हम कहते हैं। विजय स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसका आंसर तो राणा कुंभा जाएगा। ठीक है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ इसलिए कहते हैं, जो मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी था ना, उसको उन्होंने युद्ध में पराजित किया था। उसी के उसी विजय के दौरान इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बनाए थे। तो इसे हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम विजय स्तंभ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रिभंश घाटी बनती है, कैसे बनती है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्जाम के पैटर्न के ही अकॉर्डिंग है। तो ये दो भ्रंश रेखाओं या उनके बीच चट्टानी धंस जाने के कारण होती है, जो धंस जाती है। भ्रमण घाटियां लंबी होती हैं, सरकरी होती हैं और गहरी भी होती हैं। इन घाटियों को ग्रोबन भी कहते हैं, ग्रोबन। ठीक है, तो हमारा दो भ्रंशों के बीच बनती है। ठीक, गंधार कला मिश्रण है, गंधार कला मिश्रण है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे हैं। तो गंधार कला मिश्रण है। तो गंधार कला या शैली का जन्म भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से हुआ है, यूनानी शैली के मिश्रण से हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर तो ए चला जाएगा, भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रण का हुआ है। ठीक है, और गंधार कला का बात करें तो बौद्ध कुषाण राजाओं के समय अत्यधिक ज्यादा हुआ था। ठीक है, तक्षशिला जो हमारा है वो गंधार कला का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, मानव जनित, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषक है उनको परजैविक कहते हैं, परजैविक, परजैविक है, परजैविक। बिहार सतसई के रचयिता कौन है, बिहार सतसई के रचयिता कौन है। तो बिहारी लाल जी हैं। इसकी रचना जो किया था इन्होंने, बिहारी लाल जी ने किया था। याद रखिएगा, इसकी रचना बिहारी लाल ने किया था। ठीक है, और इनको सिंगार रस का माना जाता है, सिंगार रस के लिए। काकरा पार परियोजना किस नदी घाटी पर स्थित है, काकरा पार। तो काकरा पार आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी घाटी पर है। और यह परियोजना सूरत से लगभग 80 किमी दूर ताप्ती पर स्थित है। और यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है, काकरा पार पूछा जाता है डायरेक्ट। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1988 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये बात इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यांश संख्या समान होती है। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता जो होती है उसमें समान इलेक्ट्रॉन और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, 8वां का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। सर्वप्रथम
सबसे पहले भारत की बात हो रही है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? वो राज्य आपका पंजाब था। सबसे पहले पंजाब राज्य में 7 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर होता है 300, इसके तहत लगाया जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारा मैथ है, तो इसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। बट ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसके फार्मूले के अनुसार ही ये सॉल्व होगा, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मान लेंगे, तो ये तो इस फार्मूले के थ्रू होगा, हम लास्ट में देख लेंगे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का, आगे देख लेंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेलेक्ट द एंटी ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो इसका बताना है। तो देखिए, जो शब्द दिया है इसका सबसे पहले हमारा मतलब तो हो जाता है निरर्थक। इसका मतलब हो जाता है निरर्थक। ठीक है, फुटिलियल का हो जाता है हमारा, तो निरर्थक का मतलब यूजफुल हो जाएगा या यूजलेस हो जाएगा। ये यूजलेस है, निरर्थक का ये हो जाएगा यूजफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो यूजफुल हो जाएगा उपयोगी। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल द appropriate word the filling in the blank. As I am new here, I am not dash with this area. तो आपको इसमें 4 ऑप्शन में से फिल करना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फिल होगा। तो फेमिलियर फिल, ऑप्शन बी चला जाएगा। फेमिलियर फिल हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? बिहार में व्यक्तिगत 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 सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार की बात हो रही है। तो ये 1940-41 की बात है। 1940-41 में बात है ये। और ये श्री कृष्ण जी ने बिहार में शुरुआत की थी। श्री कृष्ण जी ने बिहार में सबसे पहले, तो प्रथम सत्याग्रही यही हो जाएंगे। नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या, जब मैंने बिहार स्पेशल बनाया था उसमें मैंने बताया था नेपाल से भारत, अरे बिहार की 7 जिले, बिहार के जिले टच करते हैं नेपाल की सीमा को। कौन कौन मैंने बताया था? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी। ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को सजा सकते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस क्षेत्र राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? वो संविधान संशोधन 69वां था, हुआ था 1991। ये संविधान संशोधन, और इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली प्रथम सत्र कब आया? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और संविधान को निर्माण कितने सालों में हुआ है बता सकते हैं? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला है सूरदास की भक्ति किस भाव की है? किस भाव की है? तो सूरदास की रचनाओं में सखा भाव को दर्शाया गया है। भक्ति सखा भाव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सखा भाव। बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण की बात हो रही है, तो बाल चित्रण सूरदास प्रसिद्ध है। इसके लिए सूरदास जी प्रसिद्ध, सूरदास जी प्रसिद्ध। 20वां हमारा मैथ का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, इसको लास्ट में देख लेंगे। ये भी मैथ का है, इंग्लिश में देखिए ये पैसेज है, आप इस पैसेज को पढ़िए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग एक आंसर दिया है। इज द पॉलिटिकल करेक्ट फेज। ठीक, तो आप जब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो रोक के आप इस पैसेज को पढ़िएगा और फिर इसका आंसर दीजिए। तो 22वां का आपका आंसर हो जाएगा
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकन अमेरिकन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सा तत्व है जिसकी कमी से पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं? 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम के कारण होते हैं, कैल्शियम के कारण ही होते हैं। ठीक है, कैल्शियम के कारण ही शरीर में तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां होती हैं। कैल्शियम के कारण अन्य रोग भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, मांसपेशियों के जोड़ों में जकड़न या दर्द, दांतों का दर्द, नाखून कमजोर होना या टूटना, ये सब इसी के कारण होता है, कैल्शियम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास वंश यानी गुलाम वंश का शासक था? तो आपको सभी को पता होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था दास वंश का एक तुर्की शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसकी गद्दी पे बैठे थे और ये ऐबक का दामाद था। गुलाम वंश का जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका शासन चला था। ठीक है, आगे चलते हैं, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाता है? ये बात पूछी गई है। तो आपको जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को फोकस कहते हैं। फोकस, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक? भूकंप की उत्पत्ति का जो स्थान होता है उसको हम फोकस कहते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वो हम परीक्षा गुरु के नाम से जानते हैं। यही वो पहला हिंदी का उपन्यास था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। अब ये बता सकते हैं इसका प्रकाशन क्यों किया था? बाबू चिंतामणि घोष। बाबू चिंतामणि घोष ने इसका प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने इसका प्रकाशन किया। आगे चलते हैं। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आगे हम देखेंगे। इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या कह रहा है? इट इज raining cats and dogs. दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। ये आपको बताना है, तो आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज ड्रिजलिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्या कह रहा है हमारा? चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। इन चार ऑप्शनों में इस सेंटेंस का हमें, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। द टीचर पनिश्ड फ्रॉम द डिसोबल टीम्स। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका 1792 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। अब ये बता सकते हैं इसकी किसके शासनकाल में हुई थी? 32 साल। मद्रास से हुई थी, या ये भी व्यवस्था आपको मुनरो का नाम याद होगा, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, मुनरो नाम याद होगा। अब मद्रास से स्टार्ट हुई थी, आपको हुई थी, कभी पूछ लेता है। तो मद्रास से स्टार्ट हुई। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? लौह उत्पादक देश की बात कर रहा है, तो ये चाइना है। आपका पड़ोसी देश चाइना लौह उत्पादक में नंबर 1 है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? यह बताना है। तो वायु में ध्वनि का वेग आपको बताना है कितना होता है। तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इन तापों में बताना है, तो आपको पता होगा कि पानी 100 सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। तो 100 सेंटीग्रेड से कम ताप, यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच की बात यहाँ पे है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प चुनिए। तो यहाँ हिंदी का स्पेलिंग बतानी है आपको, तो आपको दिख रहा होगा 37 का जी विसा ऐसे लिखा जाएगा, जी जी विसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक। ऑप्शन है हस्त किसका पर्यायवाची है, हस्त किसका पर्यायवाची है, तो 38 का हो जाएगा कर का। ये मैथ का बाद में देख लेंगे। 41 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर choose the correct passage for the given sentence from the option that follow. Doctor recommendation frequent use of the sanitizer and hand wash. तो इसको आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, frequent use of sanitizer and hand wash was recommendation by doctor. पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, पीओपी का फुल फॉर्म बताना है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु संक्रमण धातु है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। ये एक संक्रमण धातु है। भारतीय फार्मूला वन से संबंधित खिलाड़ी है, भारतीय फार्मूले की बात है, खिलाड़ी का है। सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, पंकज अडवाणी, ये लोग फैन है। ये रोहित शर्मा क्रिकेट फैन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से बच्चे, यही नायक कार्तिकेयन। ऑप्शन बी चला जाएगा। कितंग किसका विपरीत सार्थक है, मतलब विलोम बताना है आपको, कितंग का। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कितक का। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी युग का है, छायावादी युग के कौन से कवि हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। ये मैथ का क्वेश्चन है, आगे देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपका दिया हुआ है और नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द ट्यून एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइन हियर। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए पैसेज ऐसे आराम से पढ़ के, इसी पैसेज में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर। ठीक है, आते हैं 49 पर। ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठोस की शुद्धता किसके द्वारा, तो गलनांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा। अत्यधिक शीत ऋतु में पर्वतों का पानी पाइप की लाइनें फटने का मुख्य कारण है। अब जब अधिक ठंडी पड़ती है तो उसकी बात हो रही है, तो पाइप फट जाती है, तो पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी विटामिन वर्षा में घुलनशील है, तो डब्ल्यू मैंने बताया था ना, ऐसे याद रखिएगा, डब्ल्यू वाटर में कौन सी विटामिन बी और सी है, तो बी हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, बी सी हटा दीजिए, बचा 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे कह रहा है कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो 52 का हो जाएगा रैम। रैम वायुदाब केंद्र, वायुदाब केंद्र किसको कहते हैं, वायुदाब केंद्र किसको कहते हैं, तो इसका हो जाएगा चक्रवात कहते हैं, चक्रवात वायुदाब केंद्र कहते हैं। फ्लैश विधि में पार्श्वीकरण में दूध को कितने ताप पर गर्म किया जाता है, फ्लैश विधि में पूछा है। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीग्रेड पे। दूर दृष्टि दोष के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूर दृष्टि दोष के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार स्पेशल में मैंने बताया है। कीबोर्ड मॉनिटर कैबिनेट डैश के भाग हैं, तो 57 का आपको सभी को पता होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। नीचे मैथ के क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं किण्वन, किण्वन। ये डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित हैं,
माराडोना का नाम आप सुने होंगे बहुत, जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है आप लोगों को। तो 62 का हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। बिहार का राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 के दौरान आंदोलन के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था? 1857 आंदोलन जब भारत का हुआ था, तो ये हैदर अली खान। हैदर अली खान थे। 63 का हो जाएगा हैदर अली। क्रूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्रूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत की पूछा है, बिहार ना समझ लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी भारत में सर्वाधिक भाग में फैली हुई है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार की बात हो रही है। तो 66 का हो जाएगा सीसी कुमार घोष। कुमार घोष। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो आपका कोशिका भित्ति का है। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो सप्तमी अठमी के दिन आता है। सप्तमी या अठमी के दिन आता है। लघु ज्वार भाटा की बात हो रही है। समुद्र की गर्म धाराएं किस ओर बहती हैं? समुद्र की गर्म धाराएं किस ओर बहती हैं? तो भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ। शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा है। तो शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा है। 600 रेशियो 1 का होता है। 600 रेशियो 1 का होता है। ठीक है। प्रभावती प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो 71 का हो जाएगा आपका, पटना से थी प्रभा देवी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है? तो मेरे ख्याल से इसका सभी को पता होगा, बैगनी रंग में सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आगे कह रहा है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? जब आप वोट देने जाते होंगे तो आपके एक उंगली पे एक स्याही लगाई जाती है। वो स्याही किसकी बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनती है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा का, तो ये तो मुझे लगता है सभी को याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। E बराबर हाफ mv²। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का पाचक एंजाइम है? वसा का पाचन एंजाइम है। तो 75 का हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए की बात हो रही है, विटामिन ए की। ठीक है। तो कहाँ संचित होता है? यकृत में। विटामिन ए यकृत में होता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता आती है? जल की जो कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो 77 का हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। ऑप्शन ए चला जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण। 28 का है, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू होता है? जो आप इंटरनेट में फाइलें इधर से उधर भेजते हो तो इस पे कौन सा है? तो एच टी टी फोटोन का क्या कहलाता है? फोटोन क्या कहलाता है? 79 का हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेटर। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया। स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार का होता है? स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार का होता है? तो प्रतिगामी होता है। प्रतिगामी। कुल
और बियर किससे संबंधित है? ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, स्टॉक मार्केट रहता है, शेयर मार्केट आप बहुत सुने होंगे। शैवाल कवक के मध्य सजीविता क्या कहलाती है? शैवाल और कवक के मध्य सजीविता क्या कहलाती है? तो टिक थ्री का हो जाएगा लाइकेन कहलाती है, लाइकेन। पादप कोशिका के केंद्र एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा रहता है जो डैश कहलाता है। पादप कोशिका का केंद्र एक जेली, एक जेली होती है, देखते होंगे तो झोली होती है, तो उसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव। उड़ीसा में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी आपकी महानदी है, महानदी। ठीक है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी। विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछा गया है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं IERT, ऑप्शन ए चला जाए। बिहार किस जिले में नागी बांध है? नागी बांध बिहार के किस जिले में? तो ये जमुई जिले में, बिहार के किस जिले में? जमुई। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल लीग जो पटना, अरे पुणे से शुरू हुआ था, वो बिहार में जो इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक। ठीक है। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु जानी जाती है, बेंगलुरु शहर को हम सिलिकॉन वैली जानते हैं। डबल किस प्रकार का डाटा टाइप है? डबल किस प्रकार का डाटा टाइप है? तो 90 का हो जाएगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ठीक है। अगला कह रहा है किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौन थे? तो चाणक्य, चाणक्य। मुगल म्यूजियम का नया नाम क्या रखा गया है? मुगल म्यूजियम जो है इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका छत्रपति शिवाजी म्यूजियम बन दिया गया, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड है, बिहार धारणी विकास से संबंधित है तो योजना और विकास विभाग से है, योजना और विकास विकास। सॉफ्टवेयर एक है, सॉफ्टवेयर एक क्या है? 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम एवं डाटा, प्रोग्राम एवं डाटा। रे गाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रे गाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यार्ड से संबंधित है, यार्ड। ठीक है। पाउंड लगभग के बराबर होता है, पाउंड लगभग के बराबर होता है तो 453.59 ग्राम के बराबर। ठीक है, 453.59 के ग्राम के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक शहर राजस्थान में स्थित है? आर्थिक शहर बात कर रहा है, तो 98 का हो जाएगा वयावर। वयावर जो है आपका राजस्थान का आर्थिक शहर माना जाता है। डैश का संबंध फुटबॉल से, ये 4 ट्रॉफी दी हैं, किसका संबंध? फुटबॉल से, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में खेली जाती है। ठीक है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग टेक्स्ट के स्क्रीन डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो दाईं ओर यानी दाईं ओर डाउन, दाईं ओर डाउन। ये 100 का टेस्ट था आपका, 100 क्वेश्चन का। आप बताइए कि इसमें आप जीएस के कितने क्वेश्चन कर पाए हो? ठीक है, मैंने आपको रिवीजन करवाया है, आप बस इसको देखिए और इसको बताइए आप कितने टेस्ट में कितने नंबर लाए हो। ठीक है, आगे हम टॉपिक वाइज क्लास आपको दे रहे हैं। बिहार स्पेशल भी दे दिया है, बायोलॉजी का भी दे दिया है, पॉलिटिक का भी अलग से दे दिया है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री का भी बना दूंगा मैं, फिजिक्स का भी बना दिया है, हिस्ट्री जियोग्राफी भी बन चुकी है। तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो और अपने टेस्ट को और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।